देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से निकली भव्य तिरंगा यात्रा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आबू रोड के शांतिवन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। शांतिवन के गेट नंबर 3 से शुरू हुई यह यात्रा मुख्य बाजार माउंट मार्ग होते हुए मनमोहिनी परिसर पर संपन्न हुई। अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, बीके मोहन सिंगल, भाजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू भाई पटेल ने सरहद पर तैनात सैनिकों के सम्मान में इस तरह के आयोजनों को जरूरी बताया। जिला उपाध्यक्ष सतीश सेठी, नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। यात्रा में वाहनों पर सवार लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी वर्ग, पूर्व सैनिक, महिलाएं, विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध जन समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य शामिल हुए। आज हम स्वयं के अंदर उस प्रेम, शांति, आनंद की झंडा भी हम लहराए और फिर विश्व में भी ये सुख शांति फैलाए। बोरीवली में न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों के लिए विशेष कार्यशाला। मुंबई के बोरीवली में न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों के लिए एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड लाइट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कानूनी विशेषज्ञ जस्टिस BD राठी ने न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों में प्रेम और स्नेह की कमी महसूस हो रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एकमात्र आध्यात्मिक संस्था है जो सारे विश्व के लोगों के जीवन में सुख, शांति, आनंद लाने के लिए काम कर रही है और यह संस्था हमारे बहनों के द्वारा संचालित है। मनुष्य आत्माओं में, हम अधिवक्ताओं में, हम न्यायाधीशों में प्रेम था, प्यार था, स्नेह थी, प्रकाश था, ज्ञान था, तनाव रहित स्थिति होती थी, तब वो स्थिति थी। और आज ठीक इसके विपरीत, न तो प्रेम है, न प्यार है, न स्नेह है, न प्रकाश है, सब जगह तनाव, टेंशन। हम सिर्फ अर्थ संचय करना चाहते हैं और इस गंभीर विषय पर हम अधिवक्ता, हम न्यायपालिका से जुड़े लोग यदि नहीं सोचेंगे तो इस विश्व में कोई नहीं सोच सकता। जब भी इस विश्व पर, उसके प्रजातंत्र पर खतरा उत्पन्न हुआ है, तब मैं गर्व से कहता हूँ कि हम ही लोग हैं जो आगे बढ़े, देश को आज़ाद कराया। और सबसे अधिक यदि किसी ने योगदान दिया तो वो विधि व्यवसायी लोग थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुनील शुक्रे ने कहा कि वकीलों को अपनी मर्यादा तय करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सही और काफी है ताकि वे शांति प्राप्त कर सके। अवसर पर स्थानीय सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने कहा कि भगवान की न्याय व्यवस्था में जैसा करोगे वैसा पाओगे, यह सिद्धांत बना है। आगे अधिवक्ता अनिल बाफना, अधिवक्ता सुनीत त्यागी, बीके सुहास ने भी अपने विचार रखे। न्याय व्यवस्था को आदर मिलता था, जजेस के ऊपर, संपूर्ण न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास था, लोगों का विश्वास था। अगर लोग हारते भी थे, केस अगर हारे तो भी उन्हें लगता था कि निर्णय सही है और हमें न्याय मिला है, या उन्हें यह लगता था कि हो सकता है कि जज साहब से कुछ गलती हुई है, पर उनके मन में ये विचार कभी नहीं आता था कि अगले वाले पार्टी ने जज साहब को मैनेज किया है या जज साहब ने किसी और गैर तरीके से हमारे विरुद्ध निर्णय दिया है। ये सवाल कभी आता नहीं था। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर न्याय हर व्यक्ति ये चाहता है और सबसे बड़ा जस्टिस कहाँ बैठा है? ऊपर में है। उसके न्याय के आगे और किसी का भी न्याय काम नहीं करता है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ लिखो कागज पर, तो बोलते हैं नहीं, बोले लिखो क्या चाहिए, तो नहीं लिखते नहीं है। तो पूछते अच्छा मुंह से बोलो, तो बोले क्या चाहिए? उसको लेसन सिखाना है, उसको लेसन सिखाना है, तुमको क्या चाहिए बताओ। फिर चुप रहता है, फिर थोड़े समय के बोलते कुछ
सुकून बोलते हैं, कुछ पीस बोलते हैं। हो गए ओम शांति, आ गए हम वहीं पर। सो देर सबेर आना इधर ही है हमें। बीके शिवानी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास मुलाकात। हाल ही में संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की। उन्हें आगामी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी दिया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के आईटी विंग से बीके वेदात्री और बीके बाला ने देश भर में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए लागू की जा रही डिजिटल वेलनेस पहल के बारे में भी मंत्री जी को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ भाटापारा के स्थानीय सेवा केंद्र पर विधायक इंद्र साव की गरिमामयी उपस्थिति और रायपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सविता के पावन सानिध्य में नगर पालिका परिषद भाटापारा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप छाबड़िया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जफर खान एवं समस्त पार्षद गणों के सम्मान में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अवसर पर बीके सविता ने सभी को बधाई देते हुए भविष्य में जनहित में होने वाली सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही जीवन में आध्यात्मिकता को धारण कर राजयोग का अभ्यास करने की भी प्रेरणाएं दी, जिससे सकारात्मक चिंतन हो। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए कचरे का प्रबंधन, हरियाली या अन्य जो विषय होता है, उस विषय पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो विषय होता है आंतरिक स्वच्छता, उस विषय पर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान बहुत अच्छे ढंग से नगर में काम कर रही है। इसके लिए पुनः मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ने आपको एक बहुत सुंदर मौका दिया है। वो मौका कौन सा? सबकी दुआएं लेना। दुआएं वो खजाना है, वो अविनाशी संपत्ति है। अगर हम दिल से इस नगर की सेवा करें बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था किसी भी प्रकार की जाति, धर्म और भाषा सबके भेदभाव से उठ करके, ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम के इस सुंदर भाव को चरितार्थ करती है। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा इमोशनल डिटॉक्स विषय पर भाई बहनों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता द्वारा मुख्य वक्ता डॉक्टर लावण्या पटेल और डॉक्टर रूपाली पटेल का स्वागत सत्कार किया गया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लावण्या पटेल ने अपने ज्ञान और अनुभव की धारा बहाकर सभी भाई बहनों को इमोशनल डिटॉक्स पर मार्गदर्शित किया, जिनमें उन्होंने 5 टेक्निक बताई और सबको मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। 150 से भी अधिक भाई बहनों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र में वर्ल्ड थायराइड डे के अवसर पर फिजियोलॉजी विभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में हाइपोथायराइडिज्म में योग और ध्यान की भूमिका पर झारखंड फिजियोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में रिम्स के सह प्राध्यापक डॉक्टर अतुल प्रकाश, प्रोफेसर सुहास तेतरवे, जमशेदपुर MGMMC में पूर्व HOD प्रोफेसर नीलम चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के पूर्व HOD डॉक्टर प्रोफेसर JK मित्रा, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र कुमार, स्त्री रोग विभाग की पूर्व HOD डॉक्टर रेणुका, डॉक्टर पीयूष रंजन समेत अन्य वक्ताओं ने विषय के तहत अपने विचार रखे एवं थायराइड के लक्षण निवारण पर चर्चा की। सच तो यही है कि जितनी आवश्यकता है ज्यादातर समय उससे कम थायरॉक्सिन हमारे शरीर को उपलब्ध होता है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जो बहुत प्रिवलेंट हो गया है। तो यदि आप मेडिटेशन या योगा के जरिए, ध्यान के जरिए, मंत्र के जरिए हाइपोथैलेमस को दुरुस्त रखते हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड कंट्रोल रहेगा। मानसिक रूप से शांत रहना बहुत बहुत आवश्यक है, जो कि राजयोग के द्वारा ही संभव है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये जेनेटिक डिजीज है, आपको उसको कंट्रोल में करना है। ये तो जाएगा ही, आपके बाद आपके बच्चों को जाएगा, लेकिन थायराइड की कमी ही एक ऐसी बीमारी है जो इसी जिंदगी में ही ठीक हो जाएगी।
स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि जिस प्रकार विज्ञान की लेजर किरणें शरीर के अनचाहे पदार्थ जला देती है, उसी प्रकार सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रवाहित ईश्वरीय बल से भरपूर अलौकिक लेजर किरणें भी आत्मा के अनचाहे पदार्थ हटाकर शरीर के रोग बीमारियों को ठीक करती है। अंत में सभी को स्मृति चिन्ह देकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। इसलिए जब मन का मौन होगा और मुख से हम कम बोलेंगे और कम इसमें ग्रहण करेंगे खाद्य पदार्थ, तो अपने आप ही ये बीमारी सिमटती चली जाएगी। कोरबा के स्थानीय सेवा केंद्र जमनीपाली द्वारा विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान थीम का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। साथ ही आदर्श समर कैंप का समापन समारोह भी हुआ। इस अवसर पर नगर निगम महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। यह हमारे जीवन में दवाई का काम करता है। आगे पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे ने कहा कि बच्चे वो नहीं करते जो उनको पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, बच्चे वो करते हैं जो सामने देखते हैं। इसी कड़ी में CISF कमांडेंट राजीव कुल्हारी, पार्षद सरोज सांदेल, इंस्पेक्टर उषा रानी समेत अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मिणी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे स्कूल में डांस सीख लेंगे, लेकिन मनुष्य से देवता बनाना, नैतिक मूल्य और पढ़ाई में एकाग्रता कैसे आए, यह सिर्फ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ही सिखाया जाता है। मनुष्य से देवता बच्चों को कैसे बनाया जाए और बच्चों में नैतिक मूल्य उनके जीवन में कैसे लाया जाए और पढ़ाई में बच्चों के अंदर एकाग्रता कैसे आए और एग्ज़ाम में बच्चों को डर ना लगे, डिप्रेशन में ना जाएं, ये शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय में ही दी। कि बच्चे आप सभी को जीवन में कुछ न कुछ अच्छा काम के लिए आगे बढ़ना है, तो ये आपको जो यहाँ सीख और शिक्षा मिल रही है उसको आप कायम रखिए, तभी आप जरूर आगे तरक्की आप अपने जीवन में कर सकेंगे। अरे मिथा, आजकल यही देखने को आ रहा है कि बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक। और ये इस कारण से है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो दिन भर मोबाइल चलाते हैं या तो फिर मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। बच्चे वो करते हैं जो वो सामने देखते हैं, और सामने वो अपने माँ बाप को इस तरह से मोबाइल पर दिन भर बिजी देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि शायद यही सही है। इस कारण वो इससे इतने एडिक्ट हो गए हैं, और एडिक्ट होने के ईश्वरीय संस्थान में जो हम आध्यात्म सीखते हैं उसमें सबसे पहले हम सीखते हैं डिसिप्लिन। जीवन में अगर डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आध्यात्म की तरफ अपना एक कदम पक्का बढ़ाएं और देखें जीवन में आपके कितने उत्साहवर्धक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।